हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो अभी स्टार्ट हो रहा है 11:15 बजे। और इतनी लेट इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज जो है हमारी मेड नहीं आई थी फिर से, तो इस वजह से सारा काम हमें खुद ही करना था। वो एक्चुअल में जिस टाइम अभी ये जो टाइम हो रहा है ना, इस टाइम तो वो आती है, तो हमें अपना सारा काम खुद ही करना था, इसलिए हमने सुबह सुबह अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और अभी जो है पूजा भी हो गई है, इधर आपको दिख रही होगी मंदिर में। तो पहले आप भगवान के दर्शन कर लो, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ दोबारा। आज ना हमारे दादाजी का श्राद्ध था, मतलब कि अमन के दादाजी का, तो इस वजह से हमने बनाई थी खीर। वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि आज खाने में क्या क्या बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमन चले गए हैं ऑफिस और अयान चला गया है स्कूल। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कई एक कमेंट आ रखा था कि अमन भैया को नहीं दिखा रहे हो आप 2-3 दिन से। तो 3 दिन तो मैं अपने घर ही थी, पहली चीज़ तो वहाँ तो दिखाती कैसे। और दूसरी चीज़, अभी 2 दिन से क्या होता है, जैसे अमन आते हैं ऑफिस से तो उस टाइम हम लोग पार्क में होते हैं, फिर हमारा सोने का टाइम हो जाता है। यान को सुलाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि यान को सुबह जल्दी उठना होता है, तो हम सो जाते हैं। सुबह इतने वो उठते हैं, इतने मैं अपना काम कर रही होती हूँ, फिर वो चले जाते हैं ऑफिस। तो इस वजह से जो है आप लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हो। अभी 1-2 दिन में वीकेंड आ जाएगा तो फिर आप लोगों को उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी। तो गाइज़, ये बनी है आज खीर, क्योंकि आज था दादाजी का श्राद्ध। और ये बनी है कद्दू की सब्ज़ी, और इसमें मैंने बनाई है दाल थोड़ी सी, क्योंकि मैं कद्दू कम खाती हूँ इस वजह से। और आज हमने पूरियाँ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पूरी परसों इनकी दादी जी का श्राद्ध था तो तब बनी थी। तो मम्मी ने सुबह बोला था कि अगर पूरी खानी है तो वो बना लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि कोई नहीं खाएगा, सब रोटी खाएंगे। तो इस वजह से आज पूरियाँ नहीं बनाई। और फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के क्यों जा रहे हैं? डेंटिस्ट के जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी के हो रहा है दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द। मम्मी से मैं मिलवा देती हूँ आप लोगों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो। क्या हो गया दांत में? अरे कई दिन है तो परेशान है रे, मन का टाइम नहीं है। हाँ, इसलिए हम आज देखो अभी 10:30 11 हो रहे हैं, तो 11 बजे की अपॉइंटमेंट है। चलो 9 बजे ऑफिस हाँ, एक्चुअल में ये आते हैं ना रात को लेट आते हैं, और फिर आके खेलने चल जाते हैं, या फिर इनका होता है काम कुछ ना कुछ, तो फिर ये हाँ फिर ये सो जाते हैं। तो इस चक्कर में आज मम्मी ने कहा आज तू ही ले चल, 1 हफ्ता हो गया कहते कहते दांत का दर्द ही ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टर के नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से अभी हम चलते हैं डॉक्टर के, और फिर जो कुछ भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो हमारे साथ आ जाओ, बैग ले लेते हैं ना। ये हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक में, मतलब डेंटिस्ट के क्लिनिक में। और वहां पर जाकर ना हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा, और सिर्फ 2 मिनट का काम था। बस डॉक्टर को, डेंटिस्ट को ये देख के बताना था कि मम्मी के दांत में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और उन्होंने बताया भी कि मम्मी का जो दांत है वो निकलवाना पड़ेगा, और उसकी जगह दूसरा नया लगा भी नहीं सकते। तो मम्मी ने कहा नहीं, बिना लगवाए तो मैं नहीं रहूँगी। और ये जो लैम्प है ना, ये मुझे इतना सुंदर लगा, मैं सोच रही हूँ अपने घर के लिए भी लेके आऊँ। उनकी रिसेप्शन पे लगा हुआ था। और यहाँ पे अभी सुनना मम्मी क्या बोलने वाली है। अब जब बीमारी है तो है। तो गाइस, गर्मियाँ आ गई हैं फिर से, दिखाए आए हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर ने ना मम्मी के लिए स्पेशल डिस्काउंट कर दिया, कह रहे हैं आंटी के लिए डिस्काउंट, कोई फीस नहीं ली। मेरा तो मैं कितना भर जाती हूँ, इतनी कोई फीस नहीं ली, क्योंकि है ना मम्मी का दांत निकलेगा जिसमें दर्द हो रहा है, बाद में एक साथ इकट्ठा लेंगे फिर। गाइस, हमने सोचा बाहर तो आए हैं तो मार्केट से अपने घर का राशन भी, हाँ ये ले लो, घर का राशन भी लेते हुए चलते हैं, नहीं तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। क्या कहाँ से पानी गिरा, एसी का पानी गिरा, तो साथ साथ राशन भी ले लेते हैं। अच्छा हाँ, नवरात्रि भी तो शुरू होने वाले हैं। कितना है ये? 1 पाव तो हो गया होगा ना, कम है? हाँ ठीक है, इतना तो। और क्या सब्जी लेनी है? 2 ही ले लूँ, रखा भी है। रहने दो, ये हटा दो, ये खराब सा लग रहा है मुझे। टिंडे लूँ? तो फिर और क्या सब्जी? बैंगन ले लूँ फिर। ये रही अम्मी, आप कह रहे थे अम्मी नहीं आ रही, ये क्या है? ये अम्मी तो है, क्या आम है? अम्मी है, हाँ तो ले लो, करेले ले लेते हैं ना फिर। कद्दू भी फिर एक और 250 रुपये किलो वो रख दिया। गाइस, इतना सारा सामान ले लिया, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। और अभी तक इसका तो बिल अभी हुआ भी नहीं है। 4000 का तो बिल अभी आप 4100 हो गए हैं। 6000 का बताएगा, कम से कम 6 आएगा, क्योंकि पूरे महीने का राशन है ना। कितने दिन हो गए?
भैया ये हटा देना, दलिया हटा देना, ये नहीं चाहिए। और ये भी हटा देना, इसको भी हटा दो। जो महंगी महंगी चीज़ें वो हटा दो सारी, बाद में ले जाएंगे। घर आ गए हैं वापस और दोपहर के बज गए हैं 1:15। अब जो है नीचे सारा सामान वामान लगा के, पेंट्री में जो भी मतलब ख़रीद के लाए थे राशन, वो सारा लगा के, कुछ बचा हुआ है, कुछ मैं लगाया ही। और मैं आ गई हूँ ऊपर। पसीने दिख रहे होंगे आपको, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत गंदी गर्मी होने लगी है फिर से। मुझे लग रहा था अब की बार ठंड जल्दी आएगी क्योंकि बारिश इतने दिनों से होती, मुझे क्या सभी को लग रहा था, पर ऐसा नहीं है। गर्मी फिर से आ गई है। तो फ़िलहाल मैं 1-2 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि फिर आयु आ जाएगा। फिर आयु के आने के बाद रेस्ट नहीं हो पाएगा, उसका होमवर्क करवा, क्योंकि आजकल है ना वो शाम को जा रहा है पार्क में खेलने के लिए, उसके फ्रेंड्स आते हैं शाम को ना, तो वो लोग 6:30 आ जाते हैं। तो अगर मैं उसको सुला दूँगी दिन में तो फिर वो उठ के होमवर्क नहीं करेगा। पार्क से ही 9, 9:15 बजे आता है, तो इस वजह से वो आएगा तो आते उसका होमवर्क करवाऊँगी, खाना खिलाऊँगी। आज तो बेचारा लंच मतलब कुछ लेके जाता है, स्नैक्स वगैरह, वो भी नहीं लेके गया। तो उसके आते ही उसको खाना खिला के थोड़ी देर रेस्ट कराऊंगी, तब मिलूंगी आप लोगों से। मिस्टर अयान यादव आ गए हैं स्कूल से वापस। है मिस्टर अयान यादव? घर जाके बात करूंगा, धूप हो रही है इसलिए यहाँ पे बात नहीं करेगा, कह रहा है घर जाके बात करूंगा। अच्छा तो ये तो बता दे, लंच किया था? है घर क्यों यहाँ नहीं बता सकते? बता दो यार, ओवर एक्टिंग करके दिखा रहे हो। अब आपके फैन बन रहे हैं, व्लॉग पे आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप ओवर एक्टिंग करके दिखा रहे हो हैं? क्या मास्टर हो, रेस्ट करने के बाद दिखाऊं? नहीं बता रहा ना। कैंटीन के पैसे दे दिया करो, खाया था मैंने। कैंटीन के पैसे दे दिया करूं? कैंटीन के पैसे क्या होते हैं? जो कैंटीन में जो बच्चे खाते हैं। अच्छा, और हमने स्कूल में खाना किस लिए लगा रखा है? कैंटीन का खाने के लिए लगा रखा है, जब मिलता तो है। सही, करेक्ट। ब्रेकफास्ट और लंच मिलता तो है। कैंटीन में चिंदी भरसा है नहीं, इत्तू सा है, इत्तू सा। अभी से इसको कैंटीन के पैसे चाहिए, अभी से हैं? क्या तो बेटा अभी बहुत छोटे हो कैंटीन से खाना खाने के लिए। बर्गर, ये बर्गर दे दो, रैपर में आपको मिलता है ये सब ऑलरेडी, ठीक है। गाइस मम्मी अभी ऊपर गई थी फोन चार्जिंग पे लगाने। क्या हो गया? मैंने तो सारे दरवाजों में वो लगा दिए कि कहीं से घुस ना जाए। अरे वो मुझे पक्का पता है वो कमरे में है, पर पता नहीं। वैसे आप कमरे में जाके देखो, मैंने पर्दे नहीं लगाए कल से। ये ऐसे कैसे ही है। इधर जो है मैं बना रही हूँ अयान के लिए ये स्प्रिंग रोल्स खरीद के लाई थी मैं। ये आज वहाँ गए थे ना सुपर मार्ट, और ये लाई थी चीज़ी कॉर्न ट्रायंगल्स। तो 1-2 स्प्रिंग रोल बना देती हूँ, 1-2 ट्रायंगल। आप कौन सा खाओगे मुझे? अरे वो हगता हुआ आ रहा है पीछे। ए नलायक, गेट भी बंद नहीं करता है यार, सब देख रहे हैं। वॉशरूम का गेट खुला है। ये वाले तो स्प्रिंग रोल हैं, और ये देखो ऐसे हैं, ये छोटे छोटे वाले हैं। जैसे ये छोटे छोटे दोनों बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी, ये भी बनाऊंगी। वो ना समोसा जैसा। अच्छा वो भी खुला रखा है पैकेट? नहीं वो ले आती हूँ ना, खुला ही तो रखा है पैकेट। मम्मी इनकी बात कर रही है, मिनी समोसा। ये बना देती हूँ। और बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैं अभी ऊपर कपड़े उतारने गई थी ना, देखो गाइस मैं दिखाती हूँ बाहर। अरे नहीं दिखा रही, बाहर का मौसम देखो। दिन में कितनी कड़ाकेदार धूप निकल रही थी, और अब देखो कैसा मौसम हो गया, आंधी जैसा ही हो गया। पर आंधी नहीं आ रही, ठंडी हवा चल रही बाहर। कहीं बारिश आई है पक्का। आंधी तो चढ़ रही है यहाँ पर, बादल दिख रहे हैं ऊपर। मुझे ना ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगता है, जो ये बन के रेडी हो जाते हैं ना। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, स्प्रिंग रोल भी और ये चीज़ कॉर्न शॉर्ट्स भी इतने बढ़िया लग रहे हैं। और अब चलते हैं, देते हैं अयान को और उसकी दादी को। फटाफट बन जाते हैं, लेकिन ये अनहेल्दी होते हैं, रोज़ नहीं खाने चाहिए। ये लो भाई, ये लो पार्टी, खड़ा हो जा पार्टी। ये ले देख, कल है ना लंच में भी दे दूंगी 1-2 बना के स्प्रिंग रोल, ठीक है? पहले खा के बताओ कैसा है, ठीक है? गाइस जो मैं हंस रही थी ना कि मम्मी किसकी बात कर रही है, ये तो बाद में दिखाऊंगी। उस रूम के बाहर भी अगर आप देखो तो मैंने डोर मैट्स लगा रखे हैं कि इधर निकल के ना आ सके, अगर अंदर ही है अभी छिपकली तो। और इस वाले अपने बेडरूम में ना मैंने ये लगा रखे हैं, ये ना मैंने गत्ते के बना रखे हैं टेप लगा के। तो इनसे ना जो गेट के नीचे गैप है ना, उसके थ्रू छिपकली अंदर नहीं आ पाएगी। गाइस दादी और आंटी यहाँ पर बैठ के बातें कर रही हैं, और मम्मा वहाँ पर बैडमिंटन खेल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मम्मा है, और ये देखो ये बाकी बैडमिंटन खेल रहे हैं।
और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग भी खेल रहे हैं गाइस। ये हम ज़ॉम्बी खेल रहे हैं और वहाँ पर वो मिट्टी से खेल रहे हैं। वो ज़ॉम्बी है ना, कौन ज़ॉम्बी है? नहीं पता, आप उनसे पूछो, आप मेरे को खिलाओगे और मेरे को समझाओगे। गाइस जो खेल रहे हैं ये लोग, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वो लोग खेल रहे हैं। मम्मा ये लो, मैं खेल रहा हूँ। तो गाइस टाइम देख रहे हो, 10:15 हो रहे हैं रात के, और अब आ रहे हैं अमन। मैं दिखाती हूँ आपको गाइस, अब अमन आ रहे हैं। अभी बस फ़ोन आया कि नीचे का गेट खोल दे, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। और मैं पसीने में इतनी ज़्यादा इसलिए भीगी हुई हूँ क्योंकि हम लोग भी घर अभी अभी आए हैं, अयान की दादी, मैं और अयान। क्योंकि आप लोगों को दिखाया था ना, बैडमिंटन खेल रहे थे, तो आप देख रहे हो कितनी स्वेटिंग हो रही है। और ये ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी वर्कआउट अगर किसी को करना हो तो बैडमिंटन खेलो, पूरी बॉडी पे इतने पसीने आ जाएंगे कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, वॉक भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, जितनी भी पड़ोस में जो भी भाभी वगैरह है, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि अब से ना रोज़ बैडमिंटन ही खेला करेंगे। अमन आ गए, मैं गेट खोल देती हूँ। अब से रोज़ बैडमिंटन ही खेला करेंगे ताकि इतनी स्वेटिंग हो कि वॉक करने की भी ज़रूरत ना पड़े। घर के सामने पार्क होने का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना। आप अभी भी देखो, लोग जो है अभी भी वॉक कर रहे हैं, और ये हमारा जो पार्क है ना, इसमें लोग 12-12 1-1 बजे तक भी वॉक करते रहते हैं। ये देखो अमन आ गए हैं, अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस अब आ गए हैं सोने के लिए, क्योंकि बज गए हैं 10:30 और अमन आ चुके हैं, आपने देख ही लिया। वो हैं वॉशरूम में फ़िलहाल, फ्रेशन अप हो रहे हैं, नहाते हैं वो आके ना, तो अभी वो नहाएंगे और मैं अयान को सुला देती हूँ तब तक, क्योंकि इसको सुबह जाना है स्कूल, तो इसको उठना है जल्दी। हम मिलते हैं आप लोगों से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे चैनल पे जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जाओगे तो आपको न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बाय बाय।